स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, तो ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें देखेंगे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्राइंगल? ये तो हमको पता है, अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स। ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राई यानी कि 3। ओके, तो ये जो है ये है हमारा ट्राइंगल। ओके, अच्छा, ये ऑलरेडी अपने ने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, पर फिर से देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पर हमारे पास कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं? 3 टाइप्स। पहला क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, फिर क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि 2 साइड्स आर इक्वल। और लास्ट है स्केलिन ट्राइंगल, यानी नो साइड्स आर इक्वल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी हैव 3 ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल, सारी साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और स्केलिन ट्राइंगल, एक भी साइड इक्वल नहीं होती। गॉट इट? चलो, नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के ट्राइंगल्स हैं, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। सबसे पहले तो 90 डिग्री से कम, यानी कि लेस देन 90 हो, उसको हम एक्यूट बोलते हैं। एग्जैक्ट 90 हो तो वो हमारे लिए राइट होता है, राइट एंगल। और 90 से ज्यादा हो, मोर देन 90, तो वो होता है हमारे लिए ऑब्ट्यूज। डन है इतना? तो अब देखो, एक्यूट ट्राइंगल का मतलब, जैसे ये ट्राइंगल बनाया, आप यहां देख सकते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 90 से कम ही होगा। यहां पर जैसे ये 60, ये 50, तो ये 70 है ना। सारे के सारे एंगल्स का जो मेजर है वो 90 से कम है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा एक्यूट ट्राइंगल। नाउ राइट ट्राइंगल, राइट यानी कि 3 में से कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा राइट ट्राइंगल। और लास्ट है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो, जैसे अगर ये 120 है तो ये हो जाएगा 30 और ये भी 30, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एक जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये जो ट्राइंगल होगा इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इस चैप्टर में बेसिकली हमको 2 चीजों के कॉन्सेप्ट देखने हैं। एक है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है कॉन्ग्रुएंट? अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है एग्जैक्ट सेम फिगर। ऐसे फिगर जिनकी साइज और शेप दोनों ही सेम हो, दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप इन साइज। सेम शेप तो सेम है ही, लेकिन उनका साइज भी सेम है। अगर ये दोनों चीजें सेम है तब हम बोलेंगे कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ओके, चलो अब यहां पर देखेंगे ये वाले ट्राइंगल में, अगर ये साइड 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट है, ये 6 है तो ये भी 6 है, फिर ये 7 है तो ये भी 7 यूनिट है। इस तरीके से सारी साइड्स इक्वल है। डिग्री की भी बात कर लेते हैं। यहाँ जो एंगल है, अगर ये एक्स वाई जेड है तो ये भी एक्स वाई जेड होगा, यानी कि एंगल्स और साइड दोनों ही इक्वल है। तो जब सारी चीजें इक्वल हो, उनका शेप और साइज दोनों इक्वल है, तो हम बोलेंगे दीज 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली आप इस स्क्वायर को भी देख सकते हैं। स्क्वायर है, सारी साइड सेम होंगी। अगर ये 10 यूनिट है तो यहाँ पर भी सारा 10 यूनिट की साइड्स होंगी। तो अगेन दीज 2 क्या होंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट्स। सर्कल की बात करें, अगर इसका रेडियस 10 है तो इसका भी रेडियस क्या है? 10 है, और दोनों सर्किल है, तो शेप और साइज। सो इन शॉर्ट, दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंसी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सिमिलैरिटी पर, जो कि हमको इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है उनका ना शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं होगा। गॉट इट? शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं होगा। जैसे कि ये तो दिखने से ही पता चल रहा है, ये जो रेक्टेंगल है, अगर ये 10 है और ये 15 है, क्लियर? रेक्टेंगल ये भी है, पर यहाँ पे ये 15 है और ये हो जाएगा हमारा
7, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ और ब्रेथ दोनों की अलग है, यानी कि साइज डिफरेंट है पर शेप सेम है। तो हम बोलेंगे ये दोनों जो फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर्स हैं। अब ये ट्राइंगल की बात कर ले, देखने से पता चल रहा है एक बड़ा एक छोटा, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन सेम होंगे, ओके, यानी कि इनकी जो साइड्स हैं वो अलग होंगी, एंगल्स अलग होंगे। नाउ अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल है, तो ये है 5 सेंटीमीटर के रेडियस का, ओके, तो ये दोनों जो है उनका शेप सेम है पर साइज सेम नहीं है। गॉट इट? सो दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। यहाँ पे सिमिलैरिटी में हमको सिर्फ और सिर्फ शेप जो है वो सेम मिलता है। नाउ अगर अब हमको ये प्रूफ करना हो, क्योंकि ये ट्राइंगल्स का चैप्टर है, तो हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे, तो उसकी दो कंडीशन है। क्या लिखा है? 2 polygons of the same number of size are similar if। देखो जो फिगर्स होते हैं उसमें दो चीजें होती है, साइज और एंगल्स। तो ये किस तरीके से इक्वल हमको करना है कि हम उसको प्रूफ कर सके कि वो सिमिलर है। सबसे पहली बात तो पॉलीगॉन्स क्या होता है? पॉलीगॉन्स यानी कि ऐसे फिगर्स जिनकी 3 या उससे ज्यादा साइड्स हो। 3 साइड्स वाला ट्राइंगल, फिर 4 साइड्स वाला अपना क्वाड्रिलेटर हो गया, फिर ये ट्रेपीजियम हो गया जिसमें वो भी क्वाड्रिलेटर में ही आता है, फिर हेक्सागन, पेंटागन, ये सारे हमारे पॉलीगॉन्स होंगे, ओके। सो पॉलीगॉन्स यानी कि ऐसे फिगर्स जिनकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो। अब अगर हमको 2 पॉलीगॉन्स को प्रूफ करना है कि वो सिमिलर है, तो 2 कंडीशन क्या है? सबसे पहला, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये है हमारा एग्जाम्पल। ये हो गया एंगल ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, ओके। एंगल्स जो है इक्वल होना चाहिए। अगर एंगल ए 60 है, ओके, एंगल ए 60 है, तो यहाँ एंगल पी भी 60 होना चाहिए, ओके। ये हमने 40 लिया तो ये भी 40 होना चाहिए, डन। फिर ये 80 लिया तो ये भी कितना होना चाहिए? 80। एंगल ए पी के करस्पॉन्डेंट है, एंगल बी सी के और एंगल बी क्यू के और एंगल सी आर के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तीनों एंगल्स हमको मिल गए, इक्वल है। अब साइड्स की बात कर लेते हैं। ये दिख रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, साइड्स तो सेम नहीं है, तो क्या सेम होना चाहिए सिमिलैरिटी के लिए? देखो अगर ये साइड 20 है, 20 यूनिट, ये 10 है, ठीक है, फिर ये हो जाएगी हमारी लेट्स से 10, ये 5 एंड देन ये हो गई हमारी 18 और ये 9 यूनिट। ये इसके साइज है, मतलब साइड की जो है लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखा है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स भले इक्वल ना हो लेकिन उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? पी क्यू, करेक्ट। सो ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी कितना है? 20, पी क्यू कितना है? 10। रेशियो क्या आया? 2:1, डन। अब ए सी के करस्पॉन्डेंट है पी आर, सो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू, ए सी है 10, पी आर है 5, 5 1 जा 5 2 जा 10, अगेन 2:1, डन। नाउ बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर, सो बी सी अपॉन क्यू आर, ये है 18 और ये है 9, ये भी आ गया 2/1। तो आप यहां देख सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम है, 2:1, 2:1 एंड 2:1। तो इस कंडीशन, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अब हम कह सकते हैं कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर? तो क्या कंडीशन है? अगर एंगल्स की बात करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एंगल्स का रेशियो नहीं निकालना है, एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और जो साइड्स है, कौन सी साइड्स? करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है देन वी कैन से दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर हुआ इतना? चलो नेक्स्ट। अब क्या है? जो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल्स में हमको 2 ट्राइंगल सिमिलर है यही प्रूफ करना है, लेकिन किस किस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? तो हमारे पास 4 क्राइटेरिया है। सबसे पहले
एंगल एंगल एंगल, यानी कि ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल PQR। एंगल एंगल का मतलब होता है अगर एंगल A 60 तो ये भी 60, ये 50, ये भी 50, ये 70 तो ये भी 70, है ना। तो एंगल A करस्पॉन्डिंग एंगल P के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है। अब ट्राइंगल है, 3 एंगल होंगे, तीनों एंगल इक्वल है, तो बाय, हम यहाँ पे लास्ट में ऐसे लिख देते हैं कि बाय A यानी कि एंगल 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 क्राइटेरियन दीज टू, यानी कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये सिमिलरिटी का ये सिंबल होता है। सो एंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों ही एंगल सेम थे, इक्वल थे उससे, तो ये A क्राइटेरियन हो गया। अच्छा, दूसरा, अगर आप दो ट्राइंगल भी प्रूव कर सकते हो ना, सॉरी, दो एंगल भी अगर आप इक्वल प्रूव कर सकते हो तो भी ये क्राइटेरियन चलेगा। जैसे कि आपने बोला एंगल A 60 है और यहाँ पर एंगल P 60 है, यहाँ पे एंगल B जो है वो 50 है और यहाँ पे एंगल Q क्या है, 50 है। दो एंगल इक्वल मिल गए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर, ठीक है। अगर दो एंगल भी सेम मिल जाते हैं तब भी ये क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 आएगा ना। तो अब जब 60 प्लस 50 करो 110 होता है, तो बचा कितना, जो तीसरा एंगल होगा वो 70 तो होगा, यहाँ पे भी 70 ही होगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल मिलेंगे इक्वल, तभी अगर दो मिल जाते हैं तो भी हम बोलेंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सेम है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं तीसरी वाली क्राइटेरिया। थर्ड वन इज SAS, यानी कि साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है कि दो साइड्स के बीच में जो एंगल है वो सेम है। अब मैंने अभी अपने ने देखा यहाँ पर कि जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो अब ये वाला क्राइटेरिया कैसे अप्लाई होगा, लेट्स से यहाँ पर एंगल A 60 और एंगल P 60, सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 60, डन हो गया, ठीक है। अब ये एंगल के बीच में, यानी कि ये एंगल जिन दो साइड से बना है वो दोनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ये 60 यहाँ पर है तो हम AB और AC इसी का रेशियो देखेंगे, क्लियर। और यहाँ पर हम देखेंगे ये इससे बना है तो यहाँ PQ और PR से देखेंगे, क्लियर हुआ। चलो अब हम चेक करते हैं, अगर मैंने इसको 20 लिया, ये 10 लिया, ठीक है, फिर ये 18 और ये 9, अब रेशियो देख लेते हैं। AB अपॉन PQ 20 अपॉन 10, ये आ गया 2 अपॉन 1, डन। ना दूसरी साइड AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9, ये आ गया 2 अपॉन 1, क्लियर। यहाँ पे हमको एक एंगल इक्वल मिला और वो जिस दो साइड्स के बीच में था वो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हमको सेम मिल गया, सेम रेशियो सेम मिल गया, यानी कि वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में है। अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्लियर हुआ। बस ये बात ध्यान रखना कि एंगल जिन दो साइड्स के बीच में है ना, उन्हीं दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग का रेशियो आपको निकालना है, ओके। जैसे अगर ये यहाँ 60 है तो ऐसा नहीं कि आप AB और BC का निकाल दो, वो गलत हो जाएगा। ये अगर इधर है तो ये और ये वाली, ठीक है। अगर आपको 50-50 इक्वल मिलता है तो आपको AB और BC लेना है, इस तरीके से वो बीच में होना चाहिए, डन है ना। लास्ट तो बहुत ही सिंपल है, इसमें बस सारे रेशियो का ही इक्वल होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। देखो साइड साइड साइड, जैसे ये ABC हो गया हमारा और ये PQR, तो इसमें इतना है कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन QR। सारी साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, सेम प्रोपोर्शन में है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे बाय SSS क्राइटेरियन, यानी कि साइड 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 क्राइटेरियन, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्लियर। तो ये थी हमारी 4
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स, जो कि आपको आने वाले जो क्वेश्चंस है उसमें जब ट्राइंगल की सिमिलैरिटी प्रूफ करनी होगी तब काम आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो चैप्टर है इसमें 2 थ्योरम्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये थ्योरम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको एज इट इज पूरी लिखनी होगी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस थ्योरम का मतलब क्या है, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें इन दोनों थ्योरम का इस्तेमाल करके हमको सॉल्व करना है। क्लियर? चलो ओके, थ्योरम स्टार्ट करने से पहले जो जीएसईबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन, आप हमारा कोर्स जरूर परचेज करें, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम एकदम जीएसईबी स्पेसिफिक आपको कंटेंट देने वाले हैं, उसी से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे गाला सॉल्यूशन, उसके साथ मार्वल और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सब का भी सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है यूजीटी। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा और आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, स्पेसिफिक फॉर जीएसईबी स्टूडेंट्स। ओके, चलो नाउ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, और हम उसको बोलते हैं शॉर्ट में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, बीपीटी। सबसे पहले तो ये जो थ्योरम है ना, ये 2 लाइंस, ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसा आता है बोर्ड्स में कि पहले तो एक्सप्लेन करो कि बीपीटी थ्योरम क्या है। थ्योरम को हमको लिखना होता है, ये जो 2 लाइन है वो हमको वहाँ लिखनी होगी खुद से, उसके बाद फिर थ्योरम को एक्सप्लेन करना है। डन है? चलो, थ्योरम 6.1 क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब क्या मतलब हुआ? ये जो डायग्राम है, अब एक एक करके लाइन हम फिर से पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, लेट दिस ट्राइंगल बी ए बी सी। एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से पैरेलल होगी। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी जो कि बी सी से पैरेलल है, इसको हम पॉइंट दे देते हैं, ये डी और ये ई। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है? यहाँ पर गिवन है कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी डी ई, जो कि एक साइड यानी कि बी सी से पैरेलल है। डन है इतना? ओके, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जो लाइन बीसी से पैरेलल है वो दोनों साइड को एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो इसने बाकी 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया होगा। क्लियर? अगर डी ई बी सी से पैरेलल है तो बाकी 2 साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो गई हैं, यानी कि ये दोनों और ये दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। तो ये थ्योरम हमको बोलती है कि अगर डी इज पैरेलल टू बी सी, देन ए डी अपॉन डी बी is equals to EE upon EC। इसी को हम बोलेंगे डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। दोनों अलग, जो बाकी की जो साइड्स है उन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से पैरेलल बन सकता है। यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, जैसे ABC, अब यहाँ पे DE BC के पैरेलल था। अब आप कैसे भी बना सकते हो, ये DE कर दो, ये किसके पैरेलल हो गया? AC के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे लिख दो कि DE इज पैरेलल टू AC। ओके, अब AC के पैरेलल है तो कौन सी 2 लाइन बची? ये दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गई होंगी। कैसे? BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस तरीके से पैरेलल हो तो ही, किसी भी साइड से अगर वो लाइन पैरेलल है तो बाकी 2 जो साइड्स होंगी वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम या बीपीटी। आ गया समझ में? ठीक है, डन। अच्छा, अब ये लास्ट है, लेकिन अभी जो अपने ने इसमें पढ़ा, यहाँ गिवन था कि एक लाइन एक साइड से पैरेलल है, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा कर देना है। पहले पढ़ते हैं, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगेन इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा डी और ये ई। अब इधर पे हमको क्या गिवन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। हमने ये माना है कि इस लाइन ने, ये जो लाइन डी है, इस लाइन ने दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया, तो यहाँ पे गिवन हो जाएगा सेम रेशियो यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड किया। अगर ऐसा है तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर ये लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो ये लाइन जो तीसरी लाइन है उससे पैरेलल होगी। तो यहाँ जो कॉन्वर्स थ्योरम है ये कह रही है कि DE विल बी पैरेलल टू BC। आ गया समझ में? यहाँ पे हमको बोला है कि लाइन्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इफ लाइन्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो देन दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन, यानी कि DE इज पैरेलल टू BC। ये थ्योरम कह रही है। और इससे पहले वाली जो थ्योरम थी वो उल्टा था, वो ये बोल रहे हैं कि DE अगर BC से पैरेलल है तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल रेशियो में डिवाइड किया AD अपॉन DB। अब इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे रेशियो ही बनाना है ना, दोनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे AD लिया और अपॉन में पूरी साइड ले ली, यानी कि मैंने ऐसे लिखा AD अपॉन AB। ठीक है, और सामने यहाँ पे AE लिया और फिर अपॉन में पूरी लाइन, यानी कि AE अपॉन पूरी लाइन क्या है AC। अगर इस तरीके की भी हम चीज़ें प्रूफ कर देते हैं, अगर ऐसी कंडीशन भी आ जाती है तो भी ये BPT थ्योरम ही कहलाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हाफ हाफ, अगर इसका हमने आधी साइड ली और फिर मतलब कि डिनोमिनेटर में हम पूरी साइड ले लेंगे तो सामने भी वही करना है। तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, वही बात होगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो भी हम BPT से ये प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारे दोनों थ्योरम्स और सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।